बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेद पुराण शास्त्र में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं और ये वीडियो है संत रामपाल जी महाराज जी उर्फ पाखंडी देवेंद्र शर्मा के बीच में। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देवेंद्र शर्मा कह रहा है कि यह ज्ञान नहीं है, यह मनगढ़ंत कहानी है। आपके रूबरू करेंगे। देवेंद्र शर्मा अपने विचारों को समाज में किस प्रकार से पेश कर रहा है। एक तो वो कबीर सागर का भी उदाहरण ले रहा है और एक कोई और ग्रंथ है, कबीर शब्दावली, ऐसा कुछ किसी ने अनुवाद किया है उसका। तो दोस्तों, ये कबीर परमात्मा की सृष्टि रचना को निराधार सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। दास कहता है, हमारे सदग्रंथ कहते हैं, हमारे पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया कि मैं खुद मालिक हूँ, और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि कबीर साहब ही परमात्मा हैं और कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अविनाशी भगवान है। तो देवेंद्र शर्मा क्या करता है कि कबीर सागर के कुछ चौपाइयों को निकाल करके और अपने मनगढ़ंत विचारों के अनुसार उसका अनुवाद करके समाज को उल्टा पेश कर रहा है। चलो ठीक है, इसकी बात को पहले सुन लेते हैं, ये क्या कहता है। बाटी बंद कर दो। इस प्रकार जानते समझते हुए भी तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। लेकिन अब इसमें काल निरंजन का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह आदेश तो उस सतपुरुष सतलोक की परमात्मा का है कि भाई उससे कह दो काल निरंजन से कि उस नारी को यहाँ बीच बीच में क्या है, मेरी पुत्री को अपनी नारी बना लो। तो ऐसे सतपुरुष की परमात्मा को क्या सतपुरुष कहना चाहिए, जो अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने का आदेश दे रहा है? मेरे हिसाब से तो उसको सतपुरुष नहीं पाप पुरुष कहना चाहिए। सभी दोस्तों को सभी दोस्तों, आपने अभी सुना देवेंद्र शर्मा के विचार। देवेंद्र शर्मा कबीर परमात्मा को पाप पुरुष कह रहा है कि कबीर परमात्मा ने जब काल निरंजन की रचना करी और माता शेरावाली की उत्पत्ति करी, तो उस समय ये दो भाई बहन हुए, और भाई बहन को पति पत्नी बनने का आदेश अगर कबीर जी ने दिया है तो उनको सतपुरुष नहीं कहना चाहिए, पाप पुरुष कहना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसका प्रमाण हम आपके लिए हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों से निकाल कर बताएंगे कि शेरावाली माता की उत्पत्ति काल ब्रह्म से हुई, और काल ब्रह्म ने अब काल ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति हुई तो उसकी बेटी कहलाई, तो बेटी के साथ उसने बलात् किया। तो अब हम आपको क्या कहें कि
शर्म आती है हमको भी कहने में। चलो ठीक है, देखते हैं। ये है शिवपुराण और इसके हम आपको ले चलते हैं। इसके ले चलते हैं प्रश्न नंबर 119। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुम लोगों की हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है और जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। आगे सुने। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा और अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात्रि। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय केवल तत्सत ब्रह्म इस सुरीति में सुना जाता है। तत्सत ब्रह्म, ये तो ना ध्यान देना। और जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था। अब आगे सुने। भीतर निरंतर देखते ही वह सत तत्व मन का विषय नहीं, वाणी की भी वहाँ तक पहुँच नहीं। अब आगे। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ और तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों संपन्न और सर्व ज्ञानमयी शुभ मूर्ति रहे। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी को भगवान सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तथा की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दोस्तों, नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब आगे सुनो। एकाकी होने पर भी वह माया संयोगवश अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दोस्तों ये जो सदाशिव है ये काल है और इसे ब्रह्म भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी भी कहते हैं। वह परम निर्माण और मोक्ष का स्थान है। आगे। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी हैं। उन्हें शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिवा ने मन में यह इच्छा की कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए।
जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन और करे, वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। आगे इसमें सतगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में मुक्त सुख पूर्वक निवास करें। आंधे सुने। यहाँ पे ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने शिव ने अपने बांग भाग के 10वें अंग, बांग भाग कहलाता है श्री दोस्तों सेक्स स्थान, संस्कृत अंग्रेजी में सेक्स स्थान कहते हैं उसको, अमृत मल दिया। अमृत मल दिया ये भाषा दूसरी लिखी, पति पत्नी व्यवहार किया, सीधी भाषा में नहीं ये बोल दें। अब पति पत्नी व्यवहार किया, फिर तो वहाँ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, यहाँ इन्हें प्रकट लिख दिया, और जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। दोस्तों अब आपको देवेंद्र शर्मा जी को पाखंडी नहीं महापाखंडी कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथ भी कहते हैं अगर कबीर साहब को पाप पुरुष कहा जाता है तो तुम्हारे शिव जी को भी, तो काल ब्रह्म को भी पाप पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने द्वारा प्रकट की हुई बच्ची, क्योंकि इसके शरीर में से निकली जो आत्मा वो बच्ची कहलाई, लड़की कहलाई इसकी, और लड़की को इसने अपनी पत्नी बना लिया। ये कितना बड़ा पाप हुआ, महापाप हुआ। तो भाई हमारी प्रार्थना है देवेंद्र शर्मा जी, तो आप जो है ना सच्चाई को समाज के सामने बताएं, संत रामपाल जी के सच्चे ज्ञान को। आप अपने कर्म ना बिगाड़ें भाई, इससे कुछ नहीं होना है, तुम्हारा ही सब कुछ बिगड़ेगा, संत रामपाल जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप सभी दोस्तों से हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़्यादा करें, और अगला नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद।